हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए जो जीके सीरीज का एंशियंट हिस्ट्री का जीके सीरीज चल रहा था उसका हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। ठीक। और ये वीडियो आपके एयरफोर्स से नेवी एनडीए एमआर इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। जो खिलजी डायनेस्टी था उसके फाउंडर कौन थे। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड में है कियातुबुद्दीन खिलजी, थर्ड में है जलालुद्दीन खिलजी एंड फोर्थ में है नॉन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई नहीं। ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन था। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। यानी खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी थे। ठीक। नेक्स्ट है सेकंड नंबर है द टाइम पीरियड ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज, यानी जो समय कब से कब था। टाइम पीरियड यानी समय काल, यानी कब से शुरू हुआ खिलजी डायनेस्टी और कब इसका अंत हुआ, आपको बताना है उसका टाइम पीरियड। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1290 से 1320 एडी, सेकंड में है 1290 से 1296 एडी, थर्ड में है 1296 से 1316 एडी एंड फोर्थ में है नॉन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड कब से कब था। तो जो सेकंड का आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। यानी 1290 से 1320 एडी तक इसका टाइम पीरियड था। आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में है हु बिल्ट अलाई दरवाजा द इंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार। आपको बताना है कि जो अलाई दरवाजा है, यानी उसको एक और नाम से जाना जाता है इंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार के, जो कुतुब मीनार है उसका इंट्रेंस जो गेट है उसको एक और नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम है? अलाई दरवाजा। ठीक है, आप इसे भी नोट कर लीजिए कि कुतुब मीनार के जो इंट्रेंस गेट है, जिसे प्रवेश द्वार, इंट्रेंस गेट यानी प्रवेश द्वार, आप यहां पर नोट कर सकते हैं प्रवेश द्वार। ठीक ना। जो इंट्रेंस गेट है कुतुब मीनार का उसको क्या नाम से जाना जाते हैं? तो एलाई दरवाजा। ठीक। उसे किसने बनवाया था, यानी एलाई दरवाजा को किसने बनवाया था? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है जलालुद्दीन खिलजी, से है अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड में है गयासुद्दीन तुगलक एंड फोर्थ में है मुबारक खान। आपको बताना है कि अलाई दरवाजा को किसने बनवाया था। सो थर्ड का आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। थर्ड का आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी अलाई दरवाजा यानी द इंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार, यानी जो कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है उसको यानी अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। उसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। ठीक। इसलिए आपका थर्ड का आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में है हु बिल्ट हजरत सुटून। हु बिल्ट हजार सुटून कहने का अर्थ है द पैलेस ऑफ 1000 पिलर, एक ऐसा महल जिसमें 1000 यानी 1000 पिलर हों। ठीक। स्तंभ, पिलर यानी स्तंभ। ठीक। आपको बताना है कि हु बिल्ट, जिसको हजार सुटून के नाम से जाना जाता है, यानी आपको इंग्लिश में लिख दिया हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है द पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स, यानी एक ऐसा महल जिसमें 1000 पिलर्स हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? यानी 1000 सुटून के नाम से जाना जाता है। 1000 सुटून, आप इसे नोट कर लीजिए 1000 सुटून। ठीक है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है जलालुद्दीन खिलजी, सेकंड में है अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड में है गयासुद्दीन तुगलक एंड फोर्थ में है मुबारक खान। आपको बताना है कि फोर्थ का करेक्ट आंसर कौन होगा। तो जो आपका फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। यानी जो ये 1000 सुटून है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर में है हु व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ
तुगलक डायनेस्टी, जो तुगलक डायनेस्टी थी उसका टाइम पीरियड क्या था? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1290 से 1390 एडी यानी 100 साल। ठीक। सेकंड में है 1316 से 1366। ठीक। थर्ड में है 1320 से 1480 साल। ठीक। एंड 1320 से 1414 तक आपको बताना है कि जो तुगलक डायनेस्टी था उसका टाइम पीरियड कब से और कब था, यानी कब से शुरुआत हुआ, वो कब से उसका जो उसका फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के, वो कब उसको फाउंड किए, और कब इसका तुगलक डायनेस्टी का समाप्त हुआ, यानी कब इसका एंड हुआ। ठीक, आपको बताना है। तो जो आपका फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। जो तुगलक डायनेस्टी है वो 1320 में एग्जिस्टेंस में आया। एग्जिस्टेंस में आने का अर्थ है कि उसका स्थापना हुआ तुगलक डायनेस्टी का, और 1414 में आपका इस तुगलक डायनेस्टी का एंड हो गया। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6th नंबर, फिरोज शाह तुगलक डाइड इन। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए आप स्टार मार्क करके इससे नोट कर सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक डाइड इन, आपको बताना है कि जो फिरोज शाह तुगलक था वो कब मरा था, किस ईयर में। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1292 यानी 1292 में, 1388 यानी 1388 में, 1320 यानी 1320 में, या 1326 यानी 1326 में। आपको बताना है कि 6 का ABCD यानी जो फिरोज शाह तुगलक था वो कब मरा था, 1292 में, 1388 में, 1320 में, या 1326 में। तो जो आपका 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 1388 में तुगलक डायनेस्टी, सॉरी, फिरोज शाह तुगलक ये मर गए थे। ठीक। नेक्स्ट है 7th नंबर। 7th नंबर है हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। आपको बताना है कि जो लोधी डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन थे, खोजकर्ता कौन थे। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है बलोल लोधी, सेकंड में है सिकंदर लोधी, थर्ड में है इब्राहिम लोधी, एंड फोर्थ में है नॉन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। सो जो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो ये लोधी डायनेस्टी है ये बलोल लोधी द्वारा फाउंड किया गया था। ठीक। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर में है व्हाट वाज द लास्ट किंग, सॉरी, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। आपको बताना है कि लास्ट किंग यानी जो लोधी डायनेस्टी का लास्ट किंग था वो आपका लास्ट सुल्तान था दिल्ली का। ठीक है, आपको दोनों का आंसर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, दोनों का आंसर कॉमन होगा। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है बलोल लोधी, सेकंड में है सिकंदर लोधी, थर्ड में है इब्राहिम लोधी, एंड फोर्थ में नॉन ऑफ देम है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन था, लास्ट राजा कौन था, वही आपका लास्ट सुल्तान होगा। किसका, दिल्ली का। कहाँ का, दिल्ली का। ठीक है, तो दोनों का आंसर कॉमन होगा, इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया हूं। ठीक, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। सो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट होगा, यानी इब्राहिम लोधी जो था वो लोधी डायनेस्टी का लास्ट किंग था। ये आपका लास्ट किंग था, और ये दो दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था ये भी इब्राहिम लोधी था, लास्ट सुल्तान था। ठीक। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर में बताना, सॉरी 9 नंबर में बताना है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउंड इन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आ चुका है, आप इसे स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए। बताना है आपको कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1526 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, या 1520 ईस्वी में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आप इसे स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए, या अभी के अभी याद कर लीजिए कि पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आप अभी के अभी इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये निश्चित रूप से आपको किसी न किसी एग्जाम में आने वाला है। ठीक,
तो आपका 9th का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10th नंबर। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप इसे भी स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, वाज फाउट बिटवीन, यानी किसके किसके बीच में लड़ा गया। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है इब्राहिम लोदी एंड सिकंदर लोदी, थर्ड में है इब्राहिम लोदी एंड बलबन, सॉरी सेकंड में था इब्राहिम लोदी एंड बलबन, थर्ड में इब्राहिम लोदी एंड बाबर, एंड फोर्थ में नन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी या सिकंदर के बीच में, इब्राहिम लोदी या बलबन के बीच में, इब्राहिम लोदी या बाबर के बीच में, या नन ऑफ देम, यानी इनमें से किसी के बीच में नहीं। तो जो आपका 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं ये, और 1501 इसका एग्जैक्ट डिटेल आप देख लीजिए, डेट देख लीजिए, हो सकता है आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछ दे। 21 अप्रैल 1526 में ये लड़ा गया था, ठीक। 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है 11th नंबर। 11th नंबर में है हु आज, सॉरी यहाँ पर ऑथर छूट गया है, AUTHOR, ऑथर यानी लेखक बताना है। हु आज द ऑथर ऑफ द बुक लैला मजनू, आपको लैला मजनू नामक किताब के लेखक का नाम बताना है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है इब्राहिम लोदी, सेकंड में है अमीर खुसरो, थर्ड में है अलबरूनी एंड फोर्थ में है हसन नजमी। आपको बताना है कि जो लैला मजनू नामक किताब है इसके लेखक कौन है, आपको लेखक का नाम बताना है, ठीक। तो जो 11th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो लैला मजनू नामक बुक है अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है, ठीक। नेक्स्ट है 12th नंबर। 12th नंबर में है हु, इसमें भी आपको थोड़ा सा एरर है। हु आज द ऑथर ऑफ द बुक किताब अल रेहला, किताब उल रेहला के लेखक कौन है, आपको बताना है कि जो ये किताब, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, उल रेहला है, किताब उल रेहला जो एक पुस्तक का लेखक कौन है, यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, इसके लिए सॉरी। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है इब्न बतूता, सेकंड में है अमीर खुसरो, थर्ड में है अलबरूनी एंड फोर्थ में है हसन नजमी। आपको बताना है कि किताब अल रेहला के लेखक कौन है। तो जो आपका 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी इब्ने बतूता किताब अल रेहला के लेखक हैं, ठीक। इसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एरर है यहाँ पर। नेक्स्ट है 13th नंबर। 13th नंबर है हु आज द ऑथर ऑफ है किताब उल तहकीक के, किताब अल तहकीक का आपके ऑथर का नाम बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है इब्न बतूता, सेकंड में अमीर खुसरो, थर्ड में अलबरूनी एंड फोर्थ में हसन नजमी। ये आपके जितने भी जो मुगल डायनेस्टी से पहले किताब लिखी गई थी सारा इंपॉर्टेंट किताब या जो पिछले एग्जाम में पूछ चुका है उनके बारे में है। आपको बताना है कि इनके लेखक कौन है। किताब उल तहकीक के किताब उल तहकीक नामक पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है अलबरूनी, यानी आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो अलबरूनी है किताब अल तहकीक के लेखक हैं, ठीक। नेक्स्ट है 14th नंबर। 14th नंबर है द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाई, यानी मुगल एम्पायर के
जो इंडिया में मुगल साम्राज्य के नेतृत्व करता कौन है, यानी फाउंडर कौन है। एक तरह से आपको फाउंडर पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। द फाउंडेशन ऑफ, यानी फाउंडेशन है नींव धरता, जो उसको शुरुआत करता है, ठीक। मुगल एम्पायर, यानी जो मुगल साम्राज्य के इन इंडिया, जो मुगल इंडिया में मुगल साम्राज्य के नेतृत्वकर्ता कौन है, आपको बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है इब्राहिम खान, सेकंड में बाबर, थर्ड में अलबरूनी एंड फोर्थ में हसन नजमी। तो जो आपका 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 15th नंबर। 15th नंबर आपका ये होमवर्क है, डेली की तरह एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में मिलेगा, ठीक। और ये आपका क्वेश्चन मैं पीछे बता चुका हूं। हु डिफीट राणा सांगा, हु डिफीटेड राणा सांगा, राणा सांगा को किसने हराया था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में इब्राहिम खान, सेकंड में बाबर, थर्ड में अलबरूनी एंड फोर्थ में हसन नजमी। आपको बताना है कि राणा सांगा किसके द्वारा हारे गए थे, या कि उनको किसने हराया था। इब्राहिम खान, बाबर, अलबरूनी एंड हसन नजमी, इनमें से कौन थे जो राणा सांगा को हराए थे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और मैं आशा करता हूं कि आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक। बहुत से लड़के कमेंट करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो कमेंट नहीं करते हैं। सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा कि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और इस पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, ठीक। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।